हेलो वेलकम गाइस, डार्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल ही जो कोर्ट केस से रिलेटेड सारी चीज़ें हुई थी, मतलब जो न्यूज़ आई थी आप लोगों ने देखी होगी, मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। साथ ही मैं कल शाम को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट आई है। तो इसको लेके अब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गए हैं कि क्या चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टे लगा है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि ये सब क्या है, मतलब कि इसमें अब आगे क्या होगा। अगर कुछ निर्णय लेती है इसका, तो इसमें किसका प्रॉफिट रहेगा। मतलब जिन्होंने कोर्ट केस किया है सिर्फ वही उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, या फिर जिन्होंने नहीं किया है उसको भी इस चीज़ का कुछ फ़ायदा मिल सकता है। क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। तो सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। बस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी जो सवाल चल रहे हैं वो बाकी ना रहे। तो सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट केस के बारे में। तो अगर आपने कोर्ट केस नहीं किया है तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने किया है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं बताऊँ, जो अभी जो इंदौर से जो 3 लोगों ने केस किया था, जिसमें वो जो दीदी लोग थी और नेयू के थ्रू इन लोगों ने केस किया था, जिसकी सुनवाई उस दिन हुई थी, जिसको फिर 28 जुलाई के लिए अभी रखा गया है। तो अब 28 जुलाई को इसकी सुनवाई रहेगी। तो उसमें जो जो पॉइंट्स थे कि जिनके बल पे इन्होंने, मतलब जिसके उस पे इन्होंने याचिका दायर की, तो वो जो पॉइंट्स थे उन पर सुनवाई रहेगी। साथ ही में ईएसवी को इस चीज़ के लिए नोटिस दिया गया है, सरकार को इस चीज़ के लिए नोटिस दिया गया है। तो जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं उस पर सुनवाई रहेगी। अगर वो पॉइंट्स वैलिड पाए जाते हैं, कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, ये सारी चीज़ गलत है, या जो भी उसमें वैलिड लीगली अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी थी और जो हुई है इस परीक्षा में, तो जो कोर्ट जो फैसला लेगी वो सर्वहित में ही लिया जाएगा। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें, क्योंकि जैसे अब उसमें पॉइंट है कि ये परसेंटाइल वाला जो है, जो चीज़ रही है वो नोटिफिकेशन के बाद आई है। तो अगर इसमें ऐसा ये चीज़ गलत पाई जाती है, ये चीज़ जो भी चीज़ें हैं ये वैलिड पाई जाती है, तो उसमें अगर कोर्ट कुछ फैसला लेगी तो वो ऑफकोर्स आप लोगों के हित में भी आएगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि जिसने कोर्ट केस किया है बस उससे वो हटा के और जो भी फैसला लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने भी दिया है, एग्ज़ाम जिसने भी दिया है, तो सब उसमें इंक्लूड हैं, तो सबकी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, पर अगर उसमें कुछ ऐसा, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो सिर्फ उनके लिए वैलिड हो, उनके मार्क्स से रिलेटेड हो, उनकी चीज़ों से रिलेटेड हो, तो फिर उनको फ़ायदा हो सकता है अगर वो वैलिड पाए जाते हैं। तो ये तो रही कोर्ट केस की बात। फिर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा इसमें रिज़ल्ट आएगा। तो नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा इसमें रिज़ल्ट आने की कोई संभावना है। हाँ, हो सकता है कि इसमें अगर कोर्ट को लगे कि कुछ चेंजेस करना है तो कुछ हो, पर अभी मैं उनका भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मे बी हम लोगों को 28 तारीख का वेट करना चाहिए, जिसमें आगे की सुनवाई रहेगी, तो हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी रहेंगी। और कुछ लोगों के फिर जो लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है जब फिर कोर्ट ने अगर स्टे दिया है, तो नहीं, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। कोर्ट ने बोला है कि ये जो अब जो पोस्टिंग रहेगी, इनकी ज्वाइनिंग रहेगी, ये कोर्ट के अधीन मानी जाएगी। तब तक, जब तक ये कोर्ट केस की प्रोसेस चलती रहेगी, तब तक मे बी ये लोग इनको स्थायी ज्वाइनिंग नहीं देंगे, अस्थायी तौर पर रख सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो स्टे तो नहीं मिला है, ये जो प्रोसेस है वो जारी रहेगी इनकी ज्वाइनिंग की। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जब तक ये कोर्ट का प्रोसेस चलेगा, मे बी तब तक इनकी ज्वाइनिंग को वो अस्थायी रूप से रख सकते हैं कि हाँ जब तक फैसला नहीं आता है आप ज्वाइनिंग पर। तो जैसा कि आप लोग पूछ रहे हो कि क्या इसमें परसेंटाइल हटा के दोबारा रिजल्ट दे देंगे या फिर क्या सारी चीज़ें रहेंगी, तो यार देखो, परसेंटाइल का अगर पॉइंट वैलिड पाया जाता है और इस चीज़ को लेके ये सारी चीज़ें ना कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करेंगी, और जो चीज़ें रहेंगी मतलब वो तो फिर यही समझ लो कि जब आगे ये सारी प्रोसेस होगी, अब 28 जुलाई को जो सुनवाई होगी और उसमें अगर ये पाया जाता है कि हाँ ये गलत है, फिर उस पर और सारी सुनवाई होंगी, तब ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। तो अभी अपने हिसाब से, अपने मन से कुछ भी बोलना गलत रहेगा मेरा। तो वेट करते हैं, जैसा भी रहता है कोर्ट के फैसले का वेट करते हैं। और ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, जो भी है अपना आगे का ध्यान दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये कोर्ट का प्रोसेस है, चलेगा जब तक, देखते हैं अब कब तक चलता है। तो थोड़ा अपना इससे दिमाग हटा के और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आगे की। और जिसका सिलेक्शन हो गया है वो तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ध्यान दे। और साथ ही में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ वैसे भी ज़्यादातर लोगों के, पर अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि फिर मैं
सोचती हूँ क्या ही बोलूँ, बार बार एक ही एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो